हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को जेंगो के अंदर ईमेल कैसे भेजा जा सकता है उसके बारे में मैं आप लोग को पूरी अप टू डेट मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। सो आज का वीडियो का टाइटल होने वाला है जेंगो ईमेल सेटअप। बहुत ही मजा आने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में से ये एक टॉपिक होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे सबसे पहले हाउ टू सेंड बेसिक ईमेल थ्रू जेंगो। उसके बाद हम ईमेल में फाइल कैसे सेंड कर सकते हैं, जस्ट लाइक पीडीएफ फाइल, वर्ड फाइल और एनी काइंड ऑफ पीएनजी और फोटोज, जेपीजी एनी काइंड ऑफ फाइल हम ईमेल के थ्रू, जेंगो के थ्रू किस तरह सेंड कर सकते हैं वो सीखेंगे। और उसके बाद एट अ टाइम मल्टीपल फाइल्स को किस तरह हम ईमेल में सेंड कर सकते हैं थ्रू जेंगो। तो ये सारे टॉपिक्स हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और बहुत ही मजे आने वाला है। सो ओके, तो आज यहाँ तक ओवरव्यू खत्म होता है। अब हम आते हैं वीएस कोड के अंदर। उसके पहले हम सबसे पहले एक प्रोजेक्ट, जंगो के अंदर हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। सो मैं यहाँ पे अपने फाइल एक्सप्लोरर में आ गया हूँ और वहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा। तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। और मैं अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिख देता हूँ जेंगो ईमेल। लिखने के बाद मैं जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो ये मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे बन जाएगा। और ये जेंगो ईमेल मेरा प्रोजेक्ट बन गया है। मैं इसको ओपन विथ वीएस कोड करता हूँ। अब ओपन विथ वीएस कोड मैंने कर दिया है और मैं फटाक से अपने टर्मिनल को ओपन करता हूँ। और मैं टर्मिनल में मैं यहाँ पे लिखूंगा python manage डॉट py रन सर्वर। लिखने के बाद मैं जैसे एंटर प्रेस करूंगा कि मेरा सर्वर रन हो चुका होगा। और अब मैं जैसे यहाँ पे 127.0.0.1 लिख के जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो ये मेरा बेसिक जेंगो का सर्वर मुझे रन होकर सक्सेसफुल मुझे यहाँ पे मिल गया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, यहाँ तक का सफर हमने सक्सेसफुली पार कर दिया है। ये तो सिर्फ बेसिक जेंगो का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज किया और सर्वर को हमने रन कर दिया। ये बात आप लोगों को पता होगी, बेसिक सी चीज है ये। अब हम ईमेल के बारे में जानेंगे, ईमेल कैसे हम सेंड करेंगे। तो उसके लिए मेरी ईमेल आईडी ये है। मैंने यहाँ पे ptime8631@gmail.com, ये मैंने एक ईमेल आईडी जस्ट फॉर टेम्पररी मैंने अभी 1 मिनट पहले मैंने यहाँ पे बनाई है ये ईमेल अकाउंट। और मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट में से जब भी कोई यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करता है तो वो जो ईमेल लिखेगा, बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ कि मैं यहाँ पे करना क्या चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारी वेबसाइट में यूजर आए वो सब्जेक्ट लिखे, मैसेज लिखे, अपना ईमेल आईडी दे और जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करे तो उसका जो ईमेल आईडी होगा वहां पे मेल जाएगा। लेकिन वो उसके और मेल पहुंच तो गया, लेकिन वो मेल किसने किया होगा? वो मेल इसने किया होगा ptime8631@gmail.com, ये मेरी ईमेल आईडी है। तो मेरी वेबसाइट में आके जिस भी यूजर फॉर्म फिलअप करके सबमिट बटन पे क्लिक करता है तो सारे ईमेल आईडी पे ईमेल जाएंगे। लेकिन इस ईमेल आईडी से जरिए उन लोगों को ईमेल पहुंचेंगे। ओके, तो बैकएंड में मैं ये ईमेल आईडी सेट कर रहा हूँ, ये मेरी ईमेल आईडी है। तो सबसे पहले अगर हम चाहते हैं कि हमारी ईमेल आईडी से किसी और को ईमेल जाए थ्रू जंगो, तो उसके लिए हमें अपनी ईमेल आईडी को लेस सिक्योरिटी का परमिशन देनी होती है। यस फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना। हमें अपनी ईमेल आईडी को सिक्योरिटी को डिक्रीज करना होता है, उसको घटाना होता है। तो वो हम कैसे करेंगे? मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। ये मेरे जीमेल अकाउंट ओपन हो गया और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लेस सिक्योर एप्स। और मैं जैसे सर्च करूंगा तो मेरे अभी बाय डिफॉल्ट ऑफ है और मैं इसको ऑन कर देता हूँ। तो मैंने अपनी लिस्ट सिक्योरिटी एप्स को ऑन कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे मैं सिक्योरिटी में हूँ, देखो यहाँ पे मैं सिक्योरिटी में हूँ। और मैं अपने टू स्टेप वेरिफिकेशन को भी मैं ऑन कर देता हूँ। तो मैं टू स्टेप वेरिफिकेशन को मुझे ऑन करना होगा। तो उसके पहले इसके लिए मैं सबसे पहले इसका पासवर्ड दूंगा। पासवर्ड देने के बाद ये मैं टेक्स्ट मैसेज के जरिए उसका वेरिफिकेशन कोड मंगा रहा हूँ।
तो ये वेरिफिकेशन कोड आ गया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3, और उसके बाद मेरा 2 स्टेप वेरिफिकेशन मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। ओके, तो अब मेरा 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो चुका है। और अब मैं अगर वापस आता हूँ तो आप देखना, ये अब जैसे मैंने 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन किया तो मेरे ऐप पासवर्ड नाम का एक और लेबल मुझे यहाँ पे दिखकर मिल गया। पहले ऐप पासवर्ड नाम का ये जो लेबल है ना, ये नहीं था। अगर आप वीडियो को पीछे जाके देखेंगे तो यहाँ पे ऐप पासवर्ड ये लेबल नहीं था, लेकिन जैसे मैंने 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन किया तो मुझे ऐप पासवर्ड नाम का एक लेबल मुझे यहाँ पे मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐप पासवर्ड में जाएंगे और मुझे फिर से साइन इन पासवर्ड देना होगा, और मैं अपना पासवर्ड देता हूँ और मुझे यहाँ पे एक क्रिएट करना होगा। तो मैं यहाँ पे अधर पे क्लिक करके मैं यहाँ पे कुछ भी नाम लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ABCD। ABCD जैसे मैंने यहाँ पे लिखा और मैं जैसे जनरेट पे क्लिक किया तो ये मेरा ये जनरेट होके मुझे मिल गया है। तो ये एक पासवर्ड गूगल वालों ने हमें दिया है। ये पासवर्ड को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो बेसिकली ये पासवर्ड कौन सा है ये मैं आपको बताता हूँ। ये पासवर्ड ये मेरी ईमेल आईडी का है। मैं यहाँ पे डन पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये जो मेरी ईमेल आईडी है ना, ptime8631@gmail.com, उसका एक्चुअली पासवर्ड क्या था ये तो मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन ये जो पासवर्ड हमें मिला है वो ये जो पासवर्ड हमें मिला है वो वो कैसे मिला। मैंने गूगल को कहा कि गूगल भैया ये मेरी ईमेल आईडी है ptime8631@gmail.com, और ये मेरा पासवर्ड है। ये मैंने अपना ये इसका जो पासवर्ड है मैंने गूगल को दिया था। तो गूगल वाले ने क्या कहा कि ओके मैं आपको एक और पासवर्ड देता हूँ कि जो पासवर्ड आपके ईमेल आईडी से रिलेट करेगा, और अगर वो पासवर्ड अगर किसी को पता भी चल जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आपकी ईमेल आईडी का एक्चुअली पासवर्ड नहीं है। वो सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए मैं आपको एक दूसरा पासवर्ड देता हूँ। वो सिर्फ आपको पता होगा, और बाय एनी चांस अगर वो पासवर्ड किसी और को भी पता चल गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो पासवर्ड एक्चुअली में आपका रियल पासवर्ड नहीं है, उस ईमेल आईडी का रियल पासवर्ड नहीं है। रियल पासवर्ड कुछ और ही है। ओके, सो उन्होंने हमें दूसरा पासवर्ड दिया है। अब उस पासवर्ड को मैंने यहाँ पे कॉपी करके रख रखा है। अब मैं वीएस में वापस आता हूँ। मैं सेटिंग्स में जाता हूँ। सेटिंग्स में मैं जाके मुझे कुछ कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, कुछ बेसिक चीजें, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैक ईमेल बैकएंड ईमेल हाइफन बैकएंड इज इक्वल टू django.mail.backends.smtp.email ओके। उसके बाद ओके मैं आपको बता देता हूँ कि मैं ये सारी चीजें लिख कहाँ से रहा हूँ। तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है जहाँ पे मैंने सारे बेसिक सिंटेक्स मैंने कवर कर रखे हैं। तो यहाँ पे ही मैंने लिखा है, यहाँ पे ही मैंने फोटोज अपलोड कर रखे हैं। यस, तो ये है ईमेल बैकएंड django.core.mail.backends.smtp.email बैकएंड। उसके बाद आता है ईमेल हाइफन होस्ट हाइफन यूजर email-host-user इज इक्वल टू, और उसके बाद मैं लिखता हूँ माई ईमेल। ओ सॉरी, यहाँ पे मुझे अपना ईमेल लिखना होगा। मैं यहाँ पे अपना ईमेल लिख देता हूँ। ये है मेरी ईमेल आईडी। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद मुझे ईमेल पोर्ट लेना होगा। email-host is equal to smtp.gmail.com। उसके बाद ईमेल हाइफन पोर्ट की जो है 587। उसके बाद ईमेल हाइफन यूज हाइफन टीएलएस, उसको आपको ट्रू करना होगा। और उसके बाद जो पासवर्ड है जो गूगल वालों ने हमें दिया है कि जो एक्चुअली हमारा रियल पासवर्ड नहीं है, उसको हमें पेस्ट कर देना है। तो ये रहा पासवर्ड, उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अगर आप इस
ईमेल को आप अपने लैपटॉप में लॉगिन करेंगे और पासवर्ड आप ये देंगे तो ये ईमेल एक्सेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पासवर्ड रियल टाइम में इस ईमेल आईडी का है ही नहीं माय डियर फ्रेंड्स। इसी वजह से मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए, इसी वजह से ये जानकारी मैंने आपको कहा। अब अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा टर्मिनल में पाइथन मैनेज डॉट पी वाई शेल, और शेल लिखने के बाद मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा फ्रॉम जेंगो डॉट कोर डॉट मेल इंपोर्ट सेंड अंडरस्कोर ईमेल। ओके, क्या एरर आई? कैन नॉट इंपोर्ट नेम सेंड अंडरस्कोर ईमेल। ओके सॉरी, ईमेल नहीं, सिर्फ मेल। एंटर प्रेस किया और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सेंड अंडरस्कोर ईमेल ईमेल, और यहाँ पे पैरेंथेसिस, और यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर मुझे देना होगा सब्जेक्ट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाय। दूसरा पैरामीटर हमें देना होगा मैसेज। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ आर यू। और थर्ड पैरामीटर देना होगा अपनी ईमेल आईडी। ये जो मेरी ईमेल आईडी है, ये ईमेल आईडी आपको देनी होगी। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी करता हूँ। उसके बाद आपको उसकी ईमेल आईडी देनी होगी जिसको आप सेंड करना चाहते हैं। मान लीजिए को मैं इस ईमेल आईडी पे ईमेल करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आपको एक पैरामीटर देना होगा जो है कि है फॉल हाइफन साइलेंटली इज इक्वल टू फॉल्स, ये लिखना है। और उसके बाद जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, सेंड ईमेल इज नॉट डिफाइंड। ओके सॉरी, सेंड मेल होगा। दूसरी बार मैंने गलती की, सेंड मेल आएगा। एंटर प्रेस करूंगा तो देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। तो आउटपुट में वो प्रोसेसिंग टाइम के लिए प्रोसेसिंग ले रहा है और आउटपुट में आ गया 1 1, यानी कि ट्रू। सक्सेसफुली हमने ईमेल कर दिया है इस आदमी को, desai8282@gmail.com। देखते हैं ईमेल आया है कि नहीं आया है। तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी ओपन कर रहा हूँ और या ओके सर, ओ माय गॉड, सक्सेसफुल यहाँ पे ईमेल पहुंच गया है। हाउ आर यू, ये था डिस्क्रिप्शन यानी कि मैसेज। हाय, ये था सब्जेक्ट। ये थी मेरी ईमेल आईडी की जिसने मैंने बैकएंड में यहाँ पे सेट कर रखी है। ओके, तो ये बैकएंड में मैंने ईमेल आईडी सेट कर रखी थी, तो इसकी ओर से ईमेल पहुंच गया है। तो हमने सक्सेसफुली ईमेल को सेंड कर दिया। डन। ओके, अब ये तो बात हो गई कंसोल में। तो कंसोल के जरिए हमने सक्सेसफुली ईमेल को सेंड कर दिया है। यहाँ तक की बात आई होप कि आपको समझ पता चल गई होगी और अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ओके, और उस ये बात हो गई। अब हम क्या करते हैं कंसोल में। अब ओके, मैं आपको सबसे पहले फिर से समझा देता हूँ, ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। सैंड मिल में जो ये लिखा है ना पी टाइम, ये मेरी ईमेल आईडी है। यानी कि आप मेरी वेबसाइट में आके आप जिसको भी आप मेल करेंगे उसको मेल पहुंच तो जाएगा, लेकिन इस मेल के जरिए उससे आदमी को मेल पहुंचेगा। क्यों? देखो यहाँ पे आया है पी टाइप फ्रॉम, तो ये फ्रॉम की वैल्यू लेता है और ये टू की वैल्यू लेता है। तो बेसिकली ये जो पी टाइम है यहाँ पे मैंने फ्रॉम की वैल्यू दी है, और ये जो desai@bsc@gmail.com, ये इसके अंदर मैंने टू की वैल्यू लिखी हुई है। फ्रॉम यानी कि जो ईमेल भेज रहा है वो, और टू यानी कि जिसको ईमेल जा रहा है वो। ओके, तो ये बात हो गई। ये तो आपको पता होगा, ये बेसिक्स ईमेल का था। ओके, तो हमने कंसोल के जरिए हमने यूजर को ईमेल सेंड कर दिया। लेकिन एक्चुअली वेबसाइट में हम कंसोल में वर्क नहीं करेंगे, हम वर्क करेंगे एक्चुअली एचटीएमएल फाइल में, कि किस तरह यूजर हमारी वेबसाइट में आएगी और एचटीएमएल फाइल में फॉर्म फिलअप करेगा और उसको वो ईमेल पहुंच जाएगा। तब हम क्या करते हैं, अब हम एक फॉर्म बनाते हैं। तो फॉर्म बनाने के लिए हम यहाँ पे
इसको सबसे पहले एग्जिट कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे मैं डीआर चेक करता हूँ, तो यहाँ पे मैन्यू.py है, और मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ टेम्पलेट्स नाम का। तो टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर बन गया है, और उसके अंदर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ index.html। उसके पहले मैं उस डायरेक्टरी में चला जाऊँ टेम्पलेट्स नाम का, और उसके अंदर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ index.html नाम की। तो मुझे यहाँ पे index.html नाम की एक फाइल मिल गई है। यहाँ पे एरर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे index.html नाम की ब्लैंक फाइल मुझे क्रिएट होकर मिल गई है। अब मैं अपने सेटिंग्स और पीवाई में जाके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैंने टेम्पलेट्स नाम की एक डायरेक्टरी यहाँ पे बना रखी है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले मैं ओएस को इंपोर्ट कर देता हूँ, इंपोर्ट ओएस, और मैं यहाँ पे लिखूंगा ओएस डॉट पाथ डॉट जॉइन, और मैं यहाँ पे लिखूंगा बेस dir, और यहाँ पे मैं लिखूंगा टेम्पलेट्स। ओके, ये टेम्पलेट्स नाम की डायरेक्टरी मैंने यहाँ पे बना रखी है। अब यूआरएल्स में आते हैं, और यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बन लेता हूँ views.py नाम की। ओके, और views.py में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फ्रॉम जेंगो डॉट शॉर्टकट्स इम्पोर्ट रेंडर। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ होम नाम का, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ index.html। ओके, तो बेसिकली ये फंक्शन हमें रिडायरेक्ट करेगा index.html फाइल में। तो मैं सबसे पहले यूआरएल क्रिएट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसके पहले मैं व्यूज फाइल में यहाँ से इंपोर्ट कर देता हूँ फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट व्यूज। और अब मैं यहाँ पे एक पार्ट क्रिएट करूंगा कि जिसका एंड पॉइंट कुछ नहीं होगा, और ये पार्ट हमें रिडायरेक्ट करेगा होम फंक्शन में। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये यूआरएल डिफाइन कर दिया। अब इंडेक्स.html में आते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ h1 टैग में जेंगो ईमेल सेटअप। ओके, इतना सेटअप करने के बाद अब हम टर्मिनल में वापस आते हैं, और यहाँ पे हम पाइथन मैनेज.py रन सर्वर लिखे जैसे एंटर प्रेस करेंगे अपना सर्वर रन होगा। और अब हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, तो जेंगो ईमेल सेटअप ये हमें लिख कर मिल गया, यानी कि बेसिकली अब कोई एरर नहीं आ रहा है। हमने जो एचटीएमएल फाइल में जो भी लिखा था वो हमने सक्सेसफुली हम सर्वर पे हम देख पा रहे हैं। ओके, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे बूटस्ट्रैप का, ताकि हमें सीएसएस को खुद से लिखना ना पड़े फ्रॉम स्क्रैच, हम यहाँ इसे इजीली कॉपी कर सकते हैं। तो बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन में आता हूँ, स्टार्टर टेम्पलेट को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जेंगो ईमेल सेटअप। ऐसा लिखने के बाद मैं यहाँ पे कंटेनर क्लास ऐड करता हूँ, कंटेनर, उसके अंदर रो क्लास, उसके अंदर कॉल sm10 डॉट ऑफसेट sm1 डॉट alert हाइफन प्राइमरी डॉट टेक्स्ट हाइफन सेंटर, और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ जेंगो ईमेल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेट, और कंटेनर में मैं मार्जिन टॉप 4 क्लास लिख देता हूँ। और अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूंगा तो मुझे जेंगो ईमेल सेटअप ऐसा मुझे मिल गया। ओके, बेसिकली मुझे इसको ड्यू टैग में न लिखने के बजाय आई थिंक h1 टैग में लिखता तो ज्यादा अच्छा होता। ओके, जेंगो ईमेल सेटअप ऐसा बूटस्ट्रैप का हमें मिल गया है। h1 बदल अगर h2 कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम आते हैं। ओके, ये सारे जो क्लासेस है नहीं, ये सारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस है, उसको आप बूटस्ट्रैप में से जाके कॉपी कर सकते हैं। सो ये तो बेसिक बूटस्ट्रैप का था। सो अब हम आते फॉर्म्स के अंदर, हमें कुछ अच्छा सा अगर फॉर्म्स मिल जाए। ओके, ये एक फॉर्म है, उसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे मुझे बेसिकली यूजर से चाहिए सबसे पहले सब्जेक्ट।
देखते हैं कैसा दिखता है। ओके, ऐसा दिख रहा है हमारा फॉर्म। हमारा फॉर्म ऐसा दिख रहा है। ओके। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, कॉल SM10 ऑफसेट -1 ये जो क्लास है ना, इस क्लास को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। जस्ट अ मिनट। और ये जो सारे जितने भी H2 टैग और फॉर्म है ना, उसको मैं उस ड्यू टैग के अंदर ले जा रहा हूँ। और अब मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा तो ये सब मेरा सक्सेसफुली सारी चीज एक ही लाइन में आ चुकी है। ओके। और मैं यहाँ पे MB-3 लगा देता हूँ। ओके, तो ये तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। MT-5। ओके, अब यह कुछ अच्छा दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट, और यहाँ पे फॉर में आईडी में भी मैं सब्जेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पे नेम इज इक्वल टू भी मैं सब्जेक्ट लिख रहा हूँ। और यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिख रहा हूँ। ओके। सो ओके, और ये जो है इसको मैं कट कर रहा हूँ। देखते हैं कैसा लगा ये सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ आ चुका है अच्छी तरीके से। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैसेज। मैसेज यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिख रहा हूँ। और यहाँ पे भी मैं ईमेल को हटा रहा हूँ। और यहाँ पे आईडी और फॉर में मैं मैसेज लिख रहा हूँ। और यहाँ पे नेम इज इक्वल टू मैसेज लिख रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे गूगल क्रोम में आके फिर से रिफ्रेश कर रहा हूँ तो सब्जेक्ट आ गया, मैसेज आ गया। अब हमें जरूरत पड़ेगी एक्चुअली में एक ईमेल की, तो उसका ये रहा। कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ऐसा क्यों है, यानी कि हमने गलत। ओके, इसको मैं कॉपी करता हूँ फुल सेंटेंस को और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे आईडी फॉर में मैं ईमेल लिख रहा हूँ। और यहाँ पे नेम इज इक्वल टू ईमेल लिख रहा हूँ। और यहाँ पे ये जो पासवर्ड है ना उसको मैं कट कर रहा हूँ। और चेक मी आउट को भी मैं कट कर रहा हूँ। और अब मैं गूगल में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। ओके, सब्जेक्ट मैसेज और ईमेल हमें मिलकर सबमिट बटन हमें मिल चुका है। ओके, अब मैं यहाँ पे फॉर्म के अंदर मेथड इज इक्वल टू पोस्ट लिख लूंगा। और यहाँ पे मैं CSRF टोकन की इनेबल कर दूंगा। और व्यूज ऑफ पीयर में मैं लिखूंगा इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स थैंक यू, ऐसा लिख दिया। और अगर और अब मैं इस वेबसाइट को रिफ्रेश करूं, सबमिट पे क्लिक करो, थैंक यू मिल रहा है। लेकिन मैं ऐसे सबमिट पे क्लिक करना नहीं चाहता, मैं वैलिडेट करना चाहता हूँ कि अगर कोई यूजर सब्जेक्ट मैसेज और ईमेल एड्रेस कुछ ना लिखे सबमिट बटन पे क्लिक करे तो उसको वो सब कुछ लिखना पड़ेगा। इस वजह से मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिक्वायर्ड, सब्जेक्ट भी रिक्वायर्ड होना चाहिए, मैसेज भी रिक्वायर्ड होना चाहिए, और जो ईमेल आईडी है वो भी रिक्वायर्ड होनी चाहिए। और अब मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूंगा
सॉरी। अब मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूंगा, मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे रिक्वायर्ड का मैसेज मिल रहा है। अब मैं कुछ भी लिख देता हूँ, और अगर देखो वो ईमेल का भी वैलिडेट मेल कर रहा है। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ और जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा मुझे थैंक यू मिल रहा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो हम पहले जो हम कर रहे थे ना, यहाँ पे यस, सेंड मेल, ये चीज, वही चीज हम यहाँ पे करेंगे। तो मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और सेंड मेल को मैं सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ, फ्रॉम जेंगो डॉट कोर डॉट मेल इंपोर्ट सेंड मेल। और मैं यहाँ पे सारी वैल्यू को मैं फेच कर रहा हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे आएगा मैसेज, और उसके बाद यहाँ पे आएगा ईमेल। ओके, तो यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट, यहाँ पे आएगा मैसेज, तो ये तो मेरी ईमेल आईडी है। यहाँ पे आएगा टू, यानी कि फ्रॉम और टू होता है ईमेल में, क्या आप ईमेल फ्रॉम क्या है तो फ्रॉम में ऑब्वियसली अपनी ईमेल आईडी आएगी, और टू यानी कि आप किसको सेंड करना चाहते हो वहां पे ये ईमेल जाएगा जो यूजर ने फॉर्म फिलअप किया है, ईमेल जो लिखा है वो। ओके, और फिर हम रिटर्न एचटीएमएल रिस्पॉन्स थैंक यू यहाँ पे कर देंगे। तब देखते हैं कि क्या सक्सेसफुल ईमेल जा रहा है कि नहीं जा रहा है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, देखते हैं क्या होता है। मैं ये रिफ्रेश कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गुड मॉर्निंग, मैसेज में लिख रहा हूँ हाउ आर यू, और ईमेल आईडी में मैं यहाँ पे एक ईमेल आईडी लिख रहा हूँ देसाई अक्ष 82@gmail.com। और मैं जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये लोडिंग स्टार्ट हो चुका है, प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट हो चुका है, मेरे पे थैंक यू में मिल चुका है। तो ईमेल में जाके देखते हैं कि क्या ईमेल पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तब मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ, तो माय गॉड हमें सक्सेसफुल ईमेल पहुंच गया देसाई अक्ष 82@gmail.com पे। हाउ आर यू ये मैसेज था, गुड मॉर्निंग ये सब्जेक्ट है। तो सुपर्ब, हमने सक्सेसफुली ईमेल को सेंड कर दिया है। इसका मतलब आपको पता चला फ्रेंड्स, इसका मतलब ये था कि सब्जेक्ट में आप जो लिखेंगे, मैसेज में आप जो लिखेंगे, और ईमेल में आप जिसकी भी ईमेल आईडी देंगे ना फ्रेंड्स, और जैसे सबमिट बटन में क्लिक करेंगे तो उस ईमेल आईडी पे ये सब्जेक्ट और ये मैसेज सेंड हो चुका होगा एज ए ईमेल। तो ये मैं डायनेमिकली एक फॉर्म बना दिया कि जिसके जरिए यूजर ईमेल सेंड कर सकता है। पहले हमने स्टेटिक सीखा था, यहाँ पे जो मैं सीखा था ना फ्रेंड्स, ये स्टेटिक था कि हमने वैल्यू अपने आप से खुद से प्रोवाइड कर ली थी, लेकिन ये मैं डायनेमिकली सेट किया कि यूजर जो फॉर्म फिलअप करेगा उसके डिपेंड्स पे ईमेल सेंड हो गई, उसकी वैल्यू वो होगी जो यूजर ने फॉर्म फिलअप करते टाइम हमें दी होगी। ओके, ये डायनेमिकली हमने सक्सेसफुली ईमेल को सेंड कर दिया है। आई होप कि आपको अब तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट है तो कंफ्यूज मत होना, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए। अब सेकंड थिंग आती है कि आप ईमेल को किस तरह अब सेंड करके, ये तो आपको पता चल गया, लेकिन अब ईमेल में हम फाइल की जो बात आती है, हम फाइल किस तरह सेंड करेंगे। फिर वो फाइल चाहे पीडीएफ हो, फोटो हो, वर्ड फाइल हो, या फिर एनी काइंड ऑफ फाइल हो सकती है। इवन पाइथन की भी फाइल हो सकती है डॉट पी वाई की, या फिर एनी काइंड ऑफ फाइल हम ईमेल में किस तरह सेंड कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले फ्रंट एंड में अगर हम सेटअप करना चाहते हैं, यहाँ पे फ्रंट एंड में हमें सब्जेक्ट हमें है मैसेज है और ईमेल एड्रेस है। इसके नीचे मैं फाइल का लेबल यहाँ पे ला रहा हूँ, सॉरी। तो मैं यहाँ पे फाइल का मुझे कुछ मिल जाए बूटस्ट्रैप में, यस ये मुझे फाइल का यहाँ पे मिल गया है। तो मैं यहाँ पे फाइल को मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे एचटीएमएल फाइल में मैं इवन ईमेल एड्रेस के नीचे मैं यहाँ पे फाइल लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे फॉर और आईडी में मैं यहाँ पे फाइल वन लिख, और फॉर्म फॉर और आईडी में मैं यहाँ पे फाइल वन लिख रहा हूँ। यहाँ पे जो नेम है, नेम इज इक्वल टू फाइल वन मैंने यहाँ पे लिखा है।
और आई थिंक अब सब कुछ फ्रंट एंड में सेट कर दिया है। देखते हैं, यहाँ पे वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं, सॉरी रिफ्रेश करते, ओके हमें फाइल यहाँ पे मिल चुका है, जिसको क्लिक करेंगे तो हमारे एक्सप्लोरर में यहाँ पे ओपन होके में मिल जाएगा। अब बैकएंड में हम फाइल को फेच कैसे करेंगे? सो बैकएंड में फाइल को फेच करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे, ओके फाइल की बात शुरू होने से पहले मैं यहाँ पे फाइल को मैं कमेंट कर देता हूँ। मैं आपको एक दूसरी चीज यहाँ पे बताता हूँ कि आप इस सेंटेंस से ईमेल भेज सकते हो, लेकिन एक दूसरा भी है, उसके जरिए भी आप ईमेल को भेज सकते हो, वो है ईमेल मैसेज। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईमेल मैसेज। उसके अंदर आपको यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेल इज इक्वल टू ईमेल मैसेज, और यहाँ पे आपको सबसे पहले सब्जेक्ट देना होगा, फिर मैसेज देना होगा, फिर आपको यहाँ पे एक सेटिंग्स का कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। इस वजह से मैं यहाँ पे सेटिंग्स को इंपोर्ट कर रहा हूँ फ्रॉम django.conf import settings, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेटिंग्स डॉट ईमेल अंडरस्कोर होस्ट अंडरस्कोर यूजर, और ये, और उसके बाद मुझे यहाँ पे ईमेल यहाँ पे लिखना होगा। ओके, इसके और यहाँ उसके बाद मुझे यहाँ पे जब मैंने वेरिएबल क्रिएट किया था मेल को, उसको मैंने सेंड कर देना है। तो इसके जरिए भी आप मेल को सेंड कर सकते हैं। बताता हूँ कैसे। तब मैं वेबसाइट में जाता हूँ और मैं रिफ्रेश करता हूँ अपनी वेबसाइट को। सब्जेक्ट में मैं गुड मॉर्निंग लिख देता हूँ, मैसेज में हाय लिख देता हूँ, ईमेल में वही ईमेल लिख के एंटर प्रेस करता हूँ। तो ये टाइम लेगा, और उसके बाद हमें यहाँ पे जैसे थैंक यू मिलेगा, थैंक यू मिल गया है। अब हम ईमेल में वापस जाते हैं अपनी ईमेल में, और यहाँ पे हम देखेंगे आ गया गुड मॉर्निंग सब्जेक्ट और हाय डिस्क मैसेज। इसके जरिए भी आप ईमेल को सेंड कर सकते हैं। ये हमने दूसरा तरीका सीखा डायनेमिकली ईमेल को हम किस तरह सेंड कर सकते हैं। और अब हम आते हैं फाइल के अंदर। तो एचटीएमएल में मैं फाइल को अनकमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे अब मुझे फाइल को भी फेच करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ओके ईमेल एचटीएमएल फाइल में हमने यहाँ पे नेम इज इक्वल फाइल वन लिखा था, इसी वजह से मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइल वन इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट, अब यहाँ पे पोस्ट नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आएगा फाइल। तो मैं यहाँ पे फाइल्स डॉट गेट लिस्ट, और यहाँ पे लिखना है फाइल वन, और ये हमने फाइल को सक्सेसफुली फैच कर दिया। और उसको मेल के साथ अटैच भी तो करना है, तभी तो मेल में फाइल जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेल डॉट अटैच, मेल डॉट अटैच, और यहाँ पे हमें लिखना है, क्या लिखना है, फाइल वन डॉट नेम, फाइल वन डॉट रीड, और फाइल वन डॉट कंटेंट अंडरस्कोर टाइप। ओके, ऐसा लिखना है। और अब मैं हमने मेल डॉट सेंड ऑब्वियसली हमने कर दिया है। ओके, तो उसके बाद अब हम वेबसाइट में वापस आते हैं, देखते हैं कि ये क्या काम करता है या नहीं करता। सब्जेक्ट में गुड मॉर्निंग, मैसेज में फाइन, ईमेल में वही ईमेल दे रहा हूँ। कस्टम जो फाइल है वहां पे मैं यहाँ पे कोई फाइल सिलेक्ट करता हूँ। बेसिकली कोई भी फाइल अगर ओके यहाँ पे ये फाइल है, बेसिकली चलो ये इमेज है, और उसके बाद क्लिक इमेज पे क्लिक करके मैं जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा। ओके, क्या मेल डॉट अटैच ईमेल मैसेज हैज नो एट, ओके आई थिंक मैंने अटैच का स्पेलिंग यहाँ पे डबल टी ए सी एच लिखना होगा, ए सी एच लिखा। और उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे इसको रिलोड करूंगा फिर से, सब्जेक्ट में गुड मॉर्निंग हाय, ईमेल में वही ईमेल, फाइल में मैं ये फोटो दे रहा हूँ, सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा। The list has no attribute name, file one dot name, ऐसा क्यों आ रहा है?
हम्म, यानी ये गेट लिस्ट अगर हम न लिखे, ये गेट लिस्ट अगर नहीं लिखते हैं तो क्या ये काम करता है, देखते हैं। मल्टी वैल्यू डिक ऑब्जेक्ट हैज इज नॉट कॉलेबल। ओके, यहाँ पे रिक्वेस्ट और फाइल्स में हमें स्क्वायर ब्रैकेट देना होगा। और इसके बाद अब हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करें, तभी फाइल वन नाम की कोई चीज नहीं है। ये हमें ऐसा क्यों दिखा रहा है फाइल वन, क्योंकि एचटीएमएल फाइल में नेम इज इक्वल तो हमने यहाँ पे फाइल वन ही लिखा है। ओके ओके, यहाँ पे हमें फॉर्म के अंदर जब भी हम फाइल के साथ काम करते हैं तो हमें यहाँ पे लिखना होगा एंग टाइप इज इक्वल टू मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, और व्यूज और पीओ में हमने जो लिखा था एज इट इज हमें वही लिखना है। ओके, अब हम जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे तो क्या आया, लिस्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम, आई थिंक स्क्वायर ब्रैकेट कर देते हैं। और अब हम करते हैं मल्टी, ओके ये ऐसा क्यों आ रहा है। अब तो सब कुछ सही लिखा है, ग्राफ इज टू मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा, सब कुछ हमने सही लिखा है। रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स भी सही लिखी है, फाइल वन डॉट नेम, फाइल वन डॉट रीड और फाइल वन डॉट कंटेंट हाइफन टाइप। फिर भी क्यों ऐसा आ रहा है। हम्म, एक काम करते हैं, सर्वर को स्टॉप कर देते हैं, फिर से रन करते हैं। और अब फिर से वही एरर है, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, यहाँ पे फाइल वन, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स मल्टी वैल्यू डिक्ट की एरर, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स फाइल वन। आई थिंक सब कुछ सही है। फिर क्या एरर हो सकती है, रिक्वेस्ट ईमेल मैसेज सब्जेक्ट मैसेज सेटिंग्स, या फाइल अंडरस्कोर नेम भी हमने यहाँ पे लिखा है, एंड टाइप इज मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा भी लिखा है, सब कुछ हमने यहाँ पे लिखा है। फिर भी नेम इज इक्वल टू फाइल वन, नेम इज फाइल्स डॉट, ये कर देते हैं फाइल्स डॉट गेट लिस्ट। और अब हम फिर से तभी सेम ही एरर आ रहा है। आई थिंक एक वेबसाइट थी कि जिसकी हेल्प से हाँ हम कर सकते थे। यहाँ पे लिखा होता है सेम ही मेल डॉट अटैच, अटैच डॉट नेम अटैच डॉट रीड अटैच डॉट कंटेंट हाइफन टाइप, अटैच डॉट नेम रीड कंटेंट हाइफन टाइप। फिर भी क्यों एरर आई, फिर से देखते हैं। लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम, फाइल वन रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट गेट लिस्ट फाइल वन। क्या हम इसको हम प्रिंट कराते हैं कि ये इसके अंदर क्या आता है। ओके, और रिफ्रेश करते हैं। फाइल वन जो है तो यहाँ पे इन मेमोरी प्रोफाइल व्हाट्सअप ये आ तो चुका है अपलोड में व्हाट्सअप, इसका ये नेम भी आ गया है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहा है कि इसके पास नेम इसको क्यों नहीं मिल रहा है।
वेट। ओके, अभी चला गया, चला गया। थैंक यू लिख के आ गया। अब हम देखते हैं। ओ माय गॉड, देखो मैं सक्सेसफुली पीडीएफ के साथ हमने ईमेल कर दिया। देखिए, सुपर्ब। अब हमने ईमेल में पीडीएफ, सॉरी ये इमेज है, वो हम कैसे सेंड कर सकते हैं ये हमने देख लिया। अब मैं आपको फिर से समझाता हूँ कि हमने यहाँ पे, सॉरी कुछ एरर्स आ रही थी बीच बीच में, उसको नहीं मिल रहा था। अब हम देखते हैं, फिर से कुछ नया ट्राई करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट में लिख देता हूँ गुड मॉर्निंग, मैसेज में लिख देता हूँ हियर दिस इज योर फाइल। ईमेल एड्रेस में मैं इस ये ईमेल लिख रहा हूँ। और यहाँ पे ये बेस्ड फोटो है कोड विथ हैरी का। मैं इसको क्लिक करता हूँ, सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ। ये मुझे एरर होपफुली नहीं देगा और मुझे थैंक यू मैसेज दे देगा प्लीज। ओके, थैंक यू मैसेज दे दिया है। अब मैं अपनी ईमेल चेक करता हूँ और यहाँ पे देखो मुझे मिल गया गुड मॉर्निंग हियर दिस इज योर फाइल। और मुझे सक्सेसफुली मुझे कोड विथ हैरी की जो बेस्ट यूट्यूबर है, और उन्हीं के यूट्यूब के चैनल से मैंने अपने लाइफ की फर्स्ट HTML CSS जावास्क्रिप्ट और जेंगो और बूटस्ट्रैप, इन्हीं के चैनल से मैंने सीखी है। सो थैंक यू कोड विथ हैरी सर। सो ओके, तो हमने सक्सेसफुली यहाँ पे ईमेल भेजना में सीख दिया है। तो ये हमारा फर्स्ट टास्क जो था हाउ टू सेंड ईमेल टू जेंगो, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। कि जो हमने कमांड लाइन में ही हमने सीख लिया था, और हमने स्टैटिकली सीखा था कमांड लाइन में, और फॉर्म के जरिए हमने डायनेमिकली भी सीखा इसी वीडियो में। हाउ टू सेंड फाइल इन ईमेल टू जेंगो, ये टास्क भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे हमने ये डायनेमिकली काम कर रहा है, डायनेमिकली ये काम कर रहा है। अब लास्ट टॉपिक इस वीडियो होने वाला हाउ टू सेंड मल्टीपल फाइल इन ईमेल टू जेंगो। तो ये भी इजी ही है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें यहाँ पे इनपुट में हमें लिखना होगा मल्टीपल, और उसके बाद यहाँ पे हमें लिखना होगा, यहाँ पे हमें लिखना होगा, अब हम जो फाइल वन लिख रहे थे कि जिसके अंदर ये फाइल में फैच कर रखी थी, अब यहाँ पे हम फाइल वन नहीं लिखेंगे क्योंकि अब फाइल में बहुत सारी फाइल्स होगी, मल्टीपल फाइल्स होगी। तो अब यहाँ पे लिखेंगे फॉर आई इन फाइल वन, और यहाँ पे हम आई लिखेंगे, आई यहाँ पे हम लिखेंगे, और उसके बाद हम मेल को सेंड करेंगे। ओके, तो सिर्फ इतना ही कॉन्फ़िगर करना था। अब हम आते हैं अपनी वेबसाइट में और यहाँ पे इसको रिलोड करते हैं। और अब हम सब्जेक्ट में गुड मॉर्निंग, मैसेज में हेलो, ईमेल वही लिख रहा हूँ। अब हम मल्टीपल फाइल क्लिक कर रहा हूँ, ये इमेज और ये इमेज, थ्री इमेज को मैंने क्लिक किया, ओपन किया, सबमिट बटन पे क्लिक कर रखा हूँ। ओके, बाइट्स हैज नो एट्रीब्यूट नेम, ये आई थिंक एरर। ओके, मुझे यहाँ पे आई थिंक फाइल्स डॉट, अगर मैं गेट लिस्ट करता हूँ और उसके बाद अब अगर मैं सर्वर को रन करता हूँ, अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखिए लोडिंग हो रहा है और ये टीम फाइल्स को सेंड कर रखा है, कर रहा है। थैंक यू लिख के मुझे मिल गया। मैं अपने ईमेल को अगर मैं चेक करता हूँ तो देखो मुझे यहाँ पे आ गया गुड मॉर्निंग हेलो, और ओ माय गॉड मुझे तीन फाइल ईमेल में, थ्री अटैचमेंट्स के साथ तीन फाइल मुझे यहाँ पे मिल रखा है। डिस्क्रिप्शन मुझे मिला है हेलो, और गुड मॉर्निंग सब्जेक्ट भी मुझे यहाँ पे मिल चुका है। हमने सक्सेसफुली, मैं आपको दूसरी बार बताता हूँ। मैं यहाँ पे इसको रिलोड करता हूँ। सब्जेक्ट में और मैं इसको मैं सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, और अब मैं यहाँ पे वेबसाइट में वापस आता हूँ। सब्जेक्ट में मैं लिख देता हूँ हाय, मैसेज में लिख देता हूँ हेलो, ईमेल में मैं वही ईमेल लिख रहा हूँ, और फाइल में अब मैं इमेज भेजूंगा और एक PDF भेजूंगा।
ओके, ओपन करता हूँ और मैं जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा तो ये लोडिंग होगा, प्रोसेसिंग टाइम लेगा 2 या 3 सेकंड आई थिंक वो लेगा। और उसके बाद जैसे ईमेल सेंड हो जाएगा वो मैं थैंक यू मैसेज वो मैं प्रिंट करके हमें अपनी लैपटॉप की डिस्प्ले में वो मैं प्रिंट करके दे देगा। जबकि मैंने यहाँ पे 2 फाइल को सिलेक्ट किया तो वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा। और यस, मैं थैंक यू मैसेज मिल चुका है। ईमेल चेक करते हैं तो हाई सब्जेक्ट के साथ हेलो मैसेज के साथ और दोनों फाइल्स, एक फोटो है और एक पीडीएफ है, तो दोनों फाइल्स के साथ हमें ये हमने ये ईमेल सक्सेसफुली हमें रिसीव हो चुका है। तो माय गॉड, हमने सक्सेसफुली ये थर्ड टॉपिक भी कंप्लीट कर दिया है। और कि जो फाइल हम डायनेमिकली हम यहाँ पे उसको सेंड कर रहे हैं। ओके, सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरह एक मेल सेंड कर सकते हैं। सो और यस, और सिर्फ इतनी लाइन इम्पोर्टेंट थी हमारे लिए मेल सेंड करने के लिए। अगर आप ये लाइन टर्मिनल में लिखते थे वो स्टैटिक माना जाएगा। और अगर इसके पैरामीटर आप डायनेमिकली सेट करना चाह रहे हैं तो आप यूजर्स इनपुट लेंगे, इसको फैच करेंगे और उसके बाद इसको आप इस ये 4 लाइन के पैरामीटर में आप सेट करेंगे। एक बात ध्यान रखना होगा, जब भी आप फाइल के साथ काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एंक्रिप्शन टाइप इज इक्वल टू मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा लिखना होगा। और फाइल्स में आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट और फाइल्स लिखना होगा। और यहाँ पे आपको डॉट गेट लिस्ट भी लिखना पड़ेगा तब कि आपका सक्सेसफुली काम करेगा। और ये सारी बेसिक चीज से थी। डिफॉल्ट पैरामीटर्स, डिफॉल्ट नहीं कह सकते, ये सारे पैरामीटर्स थे कंपलसरी, ये हमने सेट कर लिया, यूजर्स इनपुट लिया, इसको यहाँ से फेच करा और उसको यहाँ पे पैरामीटर में सेट कर दिया और इस मेल को सेंड कर दिया। तो हमने सक्सेसफुली ईमेल को सेंड करना सीखा। हाउ टू सेंड ईमेल थ्रू जेंगो, हाउ टू सेंड फाइल इन ईमेल थ्रू जेंगो, हाउ टू सेंड मल्टीपल फाइल्स इन ईमेल थ्रू जेंगो। ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में कवर की। आई होप कि आपको बहुत ही मजा आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, सी यू, टाटा।